students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 9th chapter of class 4th, which is about the solar system. Okay, let's start it. See, we always talk about the sun, the moon, the stars and the space. But what is space? Do you know? Space is a place or an area that is empty. The sun, the moon, the stars, the planets and all other heavenly objects are present in space. So students, हम सभी सन, मून, स्टार, स्पेस इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है व्हाट इज स्पेस? सो स्पेस स्टूडेंट्स एक ऐसी जगह या एक ऐसा एरिया है जो कि पूरी तरीके से एम्प्टी है. सन, मून, स्टार, प्लैनेट एंड जितने भी बाकी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे स्पेस में ही प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में. अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. एक स्टार क्या है? एक बहुत बड़ी सी बॉल है गैस की एंड ये अपने खुद की लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. द सन इज अ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है. Star look small because they're very far away from us. Sometimes stars are present in groups forming interesting shape and these group of stars are called constellation. So stars जो हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा बहुत डिस्टेंस पे दूर हैं, इसीलिए हमें छोटे छोटे ये दिखाई देते हैं. कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ पैटर्न या शेप से बना रहे होते हैं. इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव सन. सन क्या है? सन इज ऑल्सो अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. सन भी बहुत बड़ी सी बॉल है हॉट गैसेस की जो कि अपने खुद की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सन लुक स्मॉल बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी फार अवे. सन जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाई देता है बिकॉज ये भी हमारे अर्थ सरफेस से काफ़ी दूर है. In fact, the sun is so big that it could fit a million Earth inside it with room to spare. ठीक है. So in fact, what they're saying कि sun वैसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम इनमें millions of Earth को fit कर सकते हैं, लेकिन ये हमें छोटा दिखाई देता है बिकॉज ये अर्थ से काफ़ी ज़्यादा. The sun was formed from a cloud of gases. sun किससे बना था? गैसेस के क्लाउड से बना था एंड डस्ट के क्लाउड से बना था अबाउट 5000 मिलियन ईयर्स अगो. एंड इट विल डाई वन डे. एक दिन सन जो है वो भी क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा. बट डू नॉट वरी. लेकिन हमें इसके लिए वरी करने की बात नहीं है बिकॉज इसके पास इनफ फ्यूल है कि ये अनदर 500 मिलियन ईयर्स तक क्या करता रहेगा? ग्लो करता रहेगा. The next we have planet. Planet क्या है? It is a heavenly body that moves around the sun. कोई भी heavenly body जो sun के अराउंड मूव करती है उसे planet कहा जाता है. Planet के पास अपनी लाइट खुद की नहीं होती है, ये sun की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. Planets move around the sun in a fixed path called orbit. That is why they do not collide with each other. Planets जो है sun के अराउंड अपने एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, इसलिए कोई भी planet दूसरे planet के साथ कोलाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट. सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट. सैटेलाइट्स क्या है स्टूडेंट? सैटेलाइट छोटी छोटी सी हेवनली बॉडीज हैं जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी खुद की सैटेलाइट है, जैसे कि मून. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून हमारे अर्थ की अपनी नेचुरल सैटेलाइट है. उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट्स भी जिनको स्पेस में भेजा जाता है कि वो अर्थ या किसी दूसरी बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करे इन द स्पेस. एंड हम इन सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं टू स्टडी द यूनिवर्स एंड मेक वेदर फॉरकास्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सन, 8 प्लैनेट्स एंड द मून्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम. सन, उसके 8 प्लैनेट्स एंड उन 8 प्लैनेट्स की अपनी जो मून्स है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. सो वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मर्करी, जिसे बुध कहा जाता है. मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है सन के दैट इज मर्करी एंड इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ. इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है. इट मे बी सीन आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट अलॉन्ग द पाथ ऑफ द सन. इसको आप सन के पाथ में या तो ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में ईजिली देख सकते हैं. देन वीनस. वीनस इज शुक्र. Venus second planet है हमारे सोलर सिस्टम का. The atmosphere around Venus is mainly composed of carbon dioxide which causes a greenhouse effect raising the temperature of the planet. So Venus planet के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना हुआ है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है एंड वीनस प्लानट का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा रहता है. इट कैन बी सीन विद द नेकेड आई जस्ट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. आप वीनस को क्या सनराइज होने से जस्ट पहले या सनसेट होने के जस्ट बाद आप अपनी नेकेड आई से वीनस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. इसे हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी इसलिए कहते हैं. देन अर्थ. अर्थ इज पृथ्वी. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट. अर्थ आपका थर्ड प्लैनेट है एंड ओनली ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. बिकॉज अर्थ का 70% सरफेस वाटर से कवर्ड है एंड जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है स्पेस से तो ये ब्लू कलर का अपीयर होता है एंड दैट इज वाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट.
नेक्स्ट इज मार्स. मार्स क्या है? मार्स आपका मंगल. ओके, मार्स 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन. देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स. मार्स पे लाइफ हो सकती है. कुछ पार्ट्स आपके मार्स के डस्टी हैं, रेड इन कलर है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है. द नेक्स्ट वी हैव जुपिटर विच इज बृहस्पति. जुपिटर आपका 5th एंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. स्पिन्स वेरी फास्टली, बहुत फास्टली स्पिन करता है एंड मोर देन 318 अर्थ. अगर 318 अर्थ से भी ज़्यादा अर्थ मतलब इसने भी ज़्यादा अर्थ को जब एक साथ ही कंबाइन कर दिया जाएगा, ये उससे भी ज़्यादा वेट का होता है. द नेक्स्ट वी हैव सैटर्न, दैट इज शनि. सैटर्न 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड ये अपने रिंग्स के लिए फेमस है जो उसके अराउंड सर्कल्ड है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इस तरीके की रिंग्स हैं जिसके अराउंड होती हैं. इसी के लिए ये जो प्लैनेट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है. टू द नेकेड आई सैटर्न लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार. अगर आप नेकेड आइज के थ्रू देखोगे तो सैटर्न एक ब्राइट स्टार की तरह दिखता है. देन यूरेनस, दैट इज अरुण. यूरेनस आपका मेनली आइस एंड रॉक्स से बना है. द प्लैनेट अपीयर्स ब्लू इन कलर. ये प्लैनेट भी कलर में कैसा ब्लू अपीयर होता है. इसमें कुछ फेंट रिंग्स होती हैं इसके अराउंड इट एंड इसमें 27 नेम्ड मून्स हैं इसके पास. द नेपट्यून विच इज वरुण. नेपट्यून एक बहुत बड़ा प्लैनेट है लेकिन इसको आप केवल टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. नेपट्यून इज वेरी कोल्ड प्लैनेट, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड प्लैनेट है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस का है फ्रॉम द सन. ऑलमोस्ट ये सबसे लास्ट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से फ्रॉम द सन, इसलिए ये काफ़ी कोल्ड. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थ इन मोर डिटेल. Earth is a very special place because it is the only planet which has an atmosphere and water. It is a beautiful place with a variety of plants and animals. So Earth एक अकेला and एक सबसे special place है because इसी पर ही क्या atmosphere and water दोनों ही possible है. ये एक बहुत ही beautiful सा place है जहाँ पे variety of plants and animals है. The age of the Earth, Earth की जो age है उसे estimate किया जाता है कि between 4 to 5 billion years की है. Initially पहले Earth एक बहुत बड़ी सी बॉल था dust and hot gases की. इट केप्ट स्पिनिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या होता है, स्पिन होता रहता है. एज इट स्पिन, जैसे जैसे स्पन हुआ इसका जो आउटर सरफेस है वो ठंडा होता चला गया, हार्ड होता चला गया एंड क्या इसमें क्रस्ट बन गया. एंड दिस इज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म. एंड क्रस्ट वाला ही वो एरिया है, प्लेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. अर्थ क्रस्ट जो है अबाउट 30 किलोमीटर थिक है एंड बिलो द क्रस्ट, अब क्रस्ट के नीचे एक हॉट मेंटल है जो कि रॉक्स का बना हुआ है, अबाउट 3000 किलोमीटर थिक है. एंड जो सेंटर या कोर वाला पार्ट है वो मोल्टन रॉक्स एंड काफ़ी सारे मेटल्स का बना है. देन द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट. अब हमारी जो कोर है, कोर वाला पार्ट है अर्थ का, वो ज़्यादा या एक्सट्रीमली हॉट है जिसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर है, अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस तक का. इट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट प्रेशर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है. व्हेन द मोल्टन रॉक फाइंड अ वीक स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट, जब कोई मोल्टन रॉक्स अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई वीक स्पॉट को उन्हें मिलता है तो वो उसे ब्रेक कर देते हैं एंड जो हॉट बॉइलिंग लिक्विड है कॉल्ड लावा, वो काफ़ी सारी गैसेस के साथ अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है एंड इसी को क्या कहा जाता है, वॉल्केनो कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो अर्थ के बेसिकली 2 मूवमेंट्स होते हैं. नंबर 1 रोटेशन, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है. जो अर्थ का एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से जाती है. एक्सिस इज साइटेड एंड ये जो एक्सिस है अर्थ, तो वो थोड़ा सा क्या टिल्टेड है एंड जो 2 पॉइंट्स जहाँ से एक्सिस हमें क्या दिखता है, एंटर करता हुआ दिखता है या एग्जिट करता हुआ दिखता है अर्थ के सेंटर वाले पार्ट से, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट ये है, यहाँ से हमारा एक्सिस एंटर कर रहा है एंड यहाँ से एग्जिट कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, एक एक्सिस आ गया है जो कि स्लाइटली टिल्टेड है. सो ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल होता है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड साउथ पोल. ओके, द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन. अब उसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वेटर होती है एंड ये एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल, ये पोल्स के एग्जैक्टली हाफ वे यहाँ से ऐसे पास होती है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेटर. ओके, चलो अब ये इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. एंड अर्थ का जो ये मूवमेंट होता है अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से स्पिन करना, दिस इज कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं. जैसे कि द साइड दैट फेसेस द सन हैज डे, वो साइड अर्थ की जो सन को फेस करती है वहाँ पे डे टाइम होता है एंड जो ऑपोजिट साइड होगी उसकी वो डार्कनेस में होगी, यानी कि वहाँ पे नाइट टाइम होगा. एक डे आपका 24 आवर्स का होता है बिकॉज यही वो टाइम पीरियड है जो अर्थ अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में लगाता है. एंड इस दैट मीन्स अ डे मीन्स अ डे एंड नाइट टुगेदर. एंड यहाँ पे एक डे का मतलब है अ डे एंड नाइट टुगेदर. ओके, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्यूशन.
So besides spinning on its axis, the earth also goes around the sun and the movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. अब अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करने के अलावा किसके सन के अराउंड भी मूव करता है, एंड ये जो मूवमेंट है अर्थ का अराउंड द सन अपने फिक्स ऑर्बिट में रहकर, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन. ये सेकंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि हमारे अर्थ को इफेक्ट करता है. जैसे कि अर्थ अराउंड 365 बॉल 1/4 डेज का टाइम पीरियड यानी कि 1 ईयर का टाइम पीरियड लेता है अर्थ अपनी एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन, एंड इस टाइम पीरियड को कहा जाता है सोलर ईयर. Throughout the year as the earth orbit the sun, its many fast experience changing season. And पूरे ईयर में जब अर्थ अपने सन पे ऑर्बिट कर रहा होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट चेंजिंग सीजन्स होते हैं. इन द वार्म स्प्रिंग, जैसे कि वार्म स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो एमर्ज होते हैं. उसके बाद हॉट समर सीजन आता है, फिर समर सीजन के बाद एक और सीजन आता है विच इज़ नोन एज ऑटम सीजन, जब लीव्स अपने रेड एंड ब्राउन कलर की लीव्स को शेड कर देती हैं बिफोर फॉलिंग ऑफ द ट्रीज. ओके, यानी कि पहले तो रेड या ब्राउन कलर की हो जाती है लीव्स और उसके बाद वो शेड हो जाती है, और उसके बाद फाइनली क्या आता है, विंटर सीजन आता है. The two factors that cause seasons to change every few months are the tilted axis of the earth and the revolution of the earth around the sun. So अब दो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हर कुछ फ्यू मंथ्स के बाद सीजन में चेंजेस आते हैं अर्थ सरफेस पे. दैट इज व्हाट, एक तो अर्थ का टिल्टेड एक्सिस होना एंड दूसरा जो अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन. ये दो आपके फैक्टर्स हैं जो कि सीजन में चेंजेस कॉज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर. ओके, देन festivals and the heavenly bodies. You must have seen in your school diary and calendars that the holiday for Eid is marked with depending on the appearance of the moon. So students, आपने सभी ने अपनी स्कूल डायरी या फिर कैलेंडर्स में ऑब्जर्व किया होगा कि जो ईद की हॉलीडे है वो किसके साथ मार्क करी जाती है, जब हमें क्या मून की अपीयरेंस होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ईद की हॉलीडे. बिकॉज जो इस्लामिक कैलेंडर है इट इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून. ये मून के फेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है इस्लामिक कैलेंडर. मैनी अदर इंडियन फेस्टिवल, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंडियन फेस्टिवल्स हैं जो सभी किसके साथ, मून या प्लैनेट, सन एंड सीजन्स के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. जैसे कि होली मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. होली किसका है, होली स्प्रिंग सीजन की मार्किंग को करता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन जब आने वाला होता है तब होली फेस्टिवल बनाया जाता है. फिर उसके बाद बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ये सभी सीजन के साथ ही लिंक्ड फेस्टिवल्स हैं. द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट्स. इंडियन कैलेंडर के जो डे के नेम्स हैं वो भी क्या प्लैनेट्स के नेम पर ही रखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल शनिवार मीन्स व्हाट, द डे ऑफ शनि और सैटर्न. ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all must have understood about the different heavenly bodies which are there in the space. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.